नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव की आप सभी लोगों को बेहद शुभकामनाएं। आज के इस चिंतन का विषय है विश्व व्यापक कृष्ण कथा। विश्व व्यापक कृष्ण कथा। आपको यदि ये मेरा वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। महाभारत युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब युधिष्ठिर का राज तिलक तय था, तब ये देखकर अपने पुत्रों को खो चुकी गांधारी व्यथित हो गई थी और इस स्थिति में उन्होंने अपने कुल के विनाश का कारण भगवान श्री कृष्ण को ही समझा। अपने पूरे कुल के विनाश का कारण भगवान श्री कृष्ण को ही माना और उन्हें ही महाभारत युद्ध के लिए दोषी ठहराते हुए श्राप भी दे दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार आपके यदुवंश का भी नाश होगा। समय आने पर गांधारी का शाप, जैसे जैसे समय बीता, समय आने पर उक्त गांधारी का शाप फलीभूत हुआ और धीरे धीरे समस्त यदुवंश का नाश हो गया और द्वारिका नगरी समुद्र में डूब ही गई। श्राप का यह फल मिला कि यदुवंश संपूर्ण रूप से नष्ट होकर और द्वारका नगरी समुद्र में डूब ही गई। कहा जाता है कि जब यदुवंश नष्ट हो रहा था तो द्वारिका नगरी से एक बड़ा विस्थापन भी हुआ था। जब यदुवंश नष्ट हो रहा था तो द्वारिका नगरी से एक बड़ा विस्थापन भी हुआ था और समुद्री रास्ते से कई लोग पश्चिम की ओर भागे थे और वहां जाकर वो शाम अर्थात सीरिया, अरब, फिलिस्तीन और मिस्र के इलाके में आबाद हो गए। कालांतर में वहां प्रचलित मत मजहब के प्रचार से वो अपने मूल सनातन धर्म से विमुख होते चले गए। पर कृष्ण और बलदेव भैया की कथा किसी न किसी रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई ही जाती रही है। उस देश में भी भगवान श्री कृष्ण और दाऊ भैया की कहानी आज भी बहुत ही अच्छे ढंग से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई और बताई जाती है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि मध्य पूर्व से निकले सेमेटिक परिवार के तीनों ही मजहब इस कथा को जीते हैं। मध्य पूर्व से निकले सेमेटिक परिवार के तीनों ही मजहब इस कथा को अपने अपने अनुसार जीते हैं। अलबत्ता उन्होंने पात्रों के नाम अपने देश काल के हिसाब से बदल भी लिए हैं। कृष्ण और बलदेव की कथा आज भी वहां पर मूसा और हारून की कथा के रूप में जीवित है। वहां पर आज भी मूसा और हारून की कथा के रूप में लोग बाग कहते और सुनते हैं, जिसमें कई आश्चर्यजनक समानताएं हैं। उस हारून और मूसा की कहानी में आश्चर्यजनक समानताएं हैं। कृष्ण के जन्म के पहले कंस के अत्याचार की कथा मिलती है। कृष्ण के जन्म के पहले कंस के अत्याचार की कथा भी उसमें मिलती है। मूसा के जन्म से पहले भी
मिस्र के राजाओं के अत्याचार की कहानी कही जाती है और बताई जाती है। कंस को भी एक आकाशवाणी के माध्यम से बताया गया था कि देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र के हाथों तुम्हारा वध होगा। जिस तरह कंस को आकाशवाणी से पता लगा था कि वासुदेव और देवकी के 8वें पुत्र के हाथों उसका वध होगा, उसी प्रकार उधर वैसे ही मिस्र के राजा फिरौन को भी किसी ज्योतिष ने बताया था कि तुम्हारा अंत बनी इज़राइल में जन्मने वाले एक बच्चे के हाथों होगा। भविष्यवाणी सुनने के बाद कंस ने जैसे छोटे छोटे बच्चों को पूरे देश में मारने का ही हुक्म दे दिया था, ठीक उसी तरह मिस्र के बादशाह ने भी बनी इज़राइल के तमाम उन बच्चों को मारने का आदेश दे दिया जो कि एक साल से भी कम उम्र के थे। मिस्र के बादशाह ने भी बनी इज़राइल के तमाम 1 साल तक के बच्चों को मारने का हुक्म दे दिया था। कंस के उस आदेश के बाद नवजात बालक कृष्ण को नदी के रास्ते बचा लिया गया था। जैसा कि हमें बताया जाता रहा है, हम किस्से कहानियों में सुनते हैं कि कृष्ण को नदी के रास्ते बचा लिया गया था और उन्हें उनके पिता ने टोकरी में रखकर नदी के रास्ते निकाला था। उधर ठीक वैसे ही मूसा को भी उसकी मां ने मिस्र के जालिम बादशाह से बचाने के लिए टोकरी में डालकर नदी में छोड़ दिया था। ऐसी कथा वहां बेहद प्रचलित है कि बच्चे को उसकी मां ने टोकरी में डालकर एक नदी में बहा दिया था। इस तरह कृष्ण बचाए गए और मां यशोदा के यहाँ पाले गए। इस तरह भगवान श्री कृष्ण बचाए गए और माता यशोदा के यहाँ पालन पोषण किया गया उनका। उधर उसी तरह मूसा भी मिस्र के बादशाह फिरौन के घर में पाले गए। कृष्ण और मूसा दोनों की ही कथाओं में इनके द्वारा जालिम राजाओं के अंत करने की बात आती है। भगवान श्री कृष्ण और मूसा दोनों की ही कथाओं में उस समय के जालिम राजाओं के अंत करने की कथा सुनी और सुनाई जाती है। बलराम कृष्ण के बड़े भाई थे। बलराम भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, पर प्रमुखता श्री कृष्ण की थी। इसी तरह हारून जो थे वो मूसा के बड़े भाई थे, पर कथाओं में प्रमुखता मूसा को ही दी जाती है। कृष्ण के मुख से गीता वाणी निःसृत हुई। जिस तरह भारतवर्ष में कृष्ण के मुख से गीता वाणी निःसृत हुई, वही तो बनी इज़राइल को मूसा के जरिए से एक किताब तौरात नामक मिलने का किस्सा भी सामने आता है। मूसा के जरिए इज़राइल को तौरात नामक किस्सा प्रदान किया गया था। भगवान श्री कृष्ण जिस तरह अपने लोगों के साथ मथुरा से निकलकर द्वारका चले गए थे, ठीक उसी तरह मूसा भी अपने लोगों के साथ मिस्र से निकलकर अपने मूल देश की ओर निकल गए थे। इस तरह की बेहद समानताएं मिलती हैं जो कि आश्चर्यचकित कर देने वाली हैं। भगवान श्री कृष्ण के आखिरी दिनों में यदुवंशियों ने अपनी अवहेलना शुरू कर दी थी।
भगवान श्री कृष्ण के आखिरी दिनों में उन्हीं के यदुवंशियों ने उनकी अवहेलना शुरू कर दी थी। ठीक ऐसे ही मूसा की कथा में भी आता है कि बनी इज़राइल के लोगों ने बाद में मूसा के आदेश को मानने से इनकार कर दिया था और वे उनके आदेशों निर्देशों की अवहेलना करने लगे थे। ऐसी ही कई समानताएं हैं भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी, ऐसी ही कई समानताएं हैं जो साबित करती है कि मूसा और हारून की कथा और कुछ भी नहीं है बल्कि भगवान श्री कृष्ण और भैया बलदाऊ की ही कथा है, जो द्वारिका से विस्थापित हुए लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी वहां पर समय काल और परिस्थितियों के अनुसार कुछ तोड़ मड़ोड़ कर बदल कर पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। पर समय के साथ पात्रों के और जगहों के नाम अवश्य बदल दिए गए। मूसा जिस यहूदी जाति से हैं, मूसा जिस यहूदी जाति से है, उस यहूदी जाति का नाम का, उस यहूदी जाति के नाम का यदु शब्द से ही निसृत होना भी स्पष्ट ही दिखता है। यहूदी जाति का नाम यदुवंश के शब्द से ही निसृत होना भी स्पष्ट परिलक्षित होता है। और तो और भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका के जलमग्न होने और मूसा का कालखंड भी लगभग एक जैसा ही प्रतीत होता है। एक ही समय काल के घटनाएं प्रतीत होती हैं। अरब के करीब बसे सीरिया का नाम शाम है, जो भगवान श्री कृष्ण के श्याम नाम का ही अपभ्रंश है। कुरान में भी आद नाम की जाति का वर्णन आया है, जिसके बारे में भी नई खोजों से पता चल रहा है कि ये भी वही लोग थे जो द्वारिका के जलमग्न होने के बाद वहां से विस्थापित होकर उस स्थान पर आबाद हुए थे। अब तो अरबी भाषा में अनुवादित भागवत पुराण भी मिला है। अब तो अरबी भाषा में अनुवादित भागवत पुराण भी मिला है, जो इस्लाम के काफी पूर्व का है। और इस्लाम पूर्व अरब के लोग कृष्ण को जानते थे। पूर्व अरब के लोग भगवान श्री कृष्ण को जानते थे, इसके प्रमाण भी मिलने लगे हैं। अरब के एक काव्य संग्रह में, जिसके अरब के कई मशहूर कवियों और शायरों की रचनाएं संकलित हैं, नकल मलकुलात हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम शीर्षक से एक गजल है, जिसमें 11 शेर हैं। उसमें दुनिया की हर मशहूर कौमों में गुजरे वालियों और अवतारों का जिक्र है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का भी वर्णन आता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का भी एक शेर में वर्णन आता है, जो कुछ इस तरह से है। अबुल हसन मय खवा नादानम, अबुल हसन मय खवा नादानम, बुल अशर अजमादेरम, पसम नमई नामे मन ई, नस्त गुफ्तम मरतोरा, हिंदयानम किसने खानंद गिरजे यानम, इतकिया दर फरंगम
सबते आओ दरख्ता बाबुलिया। एक बार पुनः सुने इस शेर को कि यह बेहद ही बहुत ही महत्वपूर्ण शेर है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का एक बार वर्णन आता है। अबुल हसन मय खवा नादानम बुल अशर अजमादेरम पसम नमई नामे मन ई नस्त गुफ्तम मरतोरा। हिंद यानम किसने खानंद गिरजे यानम इतकिया दर फरंगम सबते आओ दरख्ता बाबुलिया। इस शेर का अर्थ है, अर्थात मुझे अबुल हसन कहते हैं। उस उक्त शेर का अर्थात उस शेर का अर्थ है कि मुझे अबुल हसन कहते हैं, मेरा मादरी नाम रब अल अशर है, इसीलिए ये मैं ही हूँ और ये मेरा ही नाम है। इसमें खास तौर पर जो भगवान श्री कृष्ण के विषय में किसने कहा गया है, वही इस शेर की जान है। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज इस कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।